अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके घर वालों के साथ रहना नसीब फरमाए। आज की वीडियो काफ़ी दोस्त मैसेज कर रहे थे, कॉल पे मुझे बता रहे थे कि भाईजान हमारी केबल तो बन जाती है बिल्कुल ठीक, लेकिन जब हम उसको बैक साइड से थोड़ा सा हिलाते हैं तो वो केबल अंदर से निकल आती है। तो उसकी जो मेन रीज़न है, एक तो आपको जब केबल की जो छलाई करते हैं, जिसे हम कटाई करते हैं, जिसको हम सोल्ड करना कहते हैं, आप एक चीज़ को मद्देनज़र रखना भूल जाते हैं कि हर केबल का जो डिज़ाइन होता है, जैसे वीवो लगा लें, इनफ्लिक्स लगा लें या और भी किसी कंपनी की केबल लगा लें, हवावे की लगा लें या जिनसी भी लगा लें, उनकी जो केबल का जो डाया होता है ना जी, वो कम ज़्यादा होता है। जैसे इस केबल का जो डाया है वो ज़्यादा है। इस पे अगर हम केबल की छलाई, ये यहाँ तक जैक मौजूद है, यहाँ तक, और केबल की छलाई अगर इतनी भी हो जाएगी तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर जब दाना आ जाएगा इतना ज़्यादा तो वो केबल को पकड़ कर लेगा, यानी कि जिसे ग्रिप कहते हैं, वो इसके ऊपर हो जाएगी। जब आपने केबल की छलाई ही इतनी की हुई है तो फिर ये इतना सा दाना थोड़ी सी जगह पे उसको होल्ड नहीं कर सकता। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप कोई भी डिज़ाइन पसंद करते हैं तो उसके हिसाब से आपको, फ़िलहाल तो कोई डिज़ाइन की बात भी ना करें, आप वैसे भी केबल की छलाई मुख्तसर सी किया करें। जो टांके लगाने वाली जगह है उसको भी कम से कम छीला करें, सिर्फ उतना कि जितना को उसको टांका लगने की जगह दरकार है। दाने में बहुत सारी किस्में मार्केट में चलती हैं, हर बंदे ने अपने दाने का एक अपना नाम दिया हुआ है। दाना नरम, हार्ड, मुलायम, शाइनिंग में काफ़ी किस्मों में दस्तयाब होता है। जो नरम दाना होता है वो सबसे पहले मोल्डिंग करने में आपको आसानी पैदा करता है हार्ड दाने की निस्बत। दोस्त अब आप कहते हैं भाईजान हम नरम दाना लगा तो लेते हैं, तो हमें ये मसला आता है। इस मसले का हल यही है भाई, आप काम को ठीक नहीं कर रहे हो। केबल की छलाई और टांका इतनी हाफ पे इसके लगाओ और हाफ के ऊपर दाने की जो कोटिंग है वो मुकम्मल हो। ठंडा होने के बाद उसकी ग्रिप मज़बूत हो जाएगी, वो हिलाने के साथ हिलेगी भी नहीं और निकलेगी भी नहीं। जहाँ तक केबल के कॉइल और कलरों की बात है, मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पास जो केबल का कॉइल होता है वो शाइनिंग में होता है। हम रिसाइकल जो कॉइल है वो यूज़ नहीं करते। 2 कोर में आपको चाइना कॉपर, ओरिजिनल कॉपर में 15/15 और 25/25 चाइना कॉपर में, और ओरिजिनल कॉपर में आपको 15/15, 20/20 और 22/22 में कॉइल आपको मिल जाएंगे। ओरिजिनल कॉपर में 4 कोर में आपको 15/15, 7/7, 22/22, 7/7 और 30/30 और 10/10, ये आपको कॉइल ओरिजिनल कॉपर में दस्तयाब हो गए और ये न्यू कॉपर से तैयार होता है, हम रिसाइकल यूज़ नहीं करते। उसके बाद चाइना कॉपर में आपको 25/25, 10/10, 30/30, 10/10, 35/35, 10/10, 40/40, 10/10, 45/45 और 10/10 का कॉइल आपको मिल जाएगा। जहाँ तक परसेंटेज की बात है तो वो आपके सोल्ड करने पे डिपेंड करता है। 2 कोर की केबल 15/15 से हम नीचे कॉइल नहीं बनाते। लोगों की डिमांड 7/7 रेशे की भी होती है, 8/8 की भी होती है और 10/10 की भी होती है। अगर आप कस्टमर को कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो अच्छी से अच्छी देनी चाहिए, ताकि वो आपके साथ कदम से कदम ला के। आप सबसे पहले जो गलतियां करते हैं मैं उनके बारे में आपको बताता हूं, जिनकी वजह से आपको परेशानी आती है। मशीन लगाना, मशीन को वर्क करवाना, ये दोनों चीज़ें एक अलग अलग हैं। आप जब सिंगल ऑटो मशीन लेते हैं तो मैक्सिमम आपके पास जो कंप्रेसर है वो 70 लीटर का होना चाहिए। अगर आपके पास 70 लीटर का कंप्रेसर नहीं है, मशीन आपके पास जो आप चलाना चाह रहे हैं उसके ऊपर जो पंप लगता है, जिसे हम प्रेशर पंप बोलते हैं, जो नोज़ल के अंदर राड को पंच करता है और आगे डाई फिल होती है, वो अगर 100 का लगा हुआ है तो आपके पास 50 लीटर का कंप्रेसर है, लेकिन वो होना 50 का चाहिए। उसके ऊपर लिखा ना हो 50 लीटर का, वो होना चाहिए। और आपका जो प्रेशर है मशीन का, जो कंप्रेसर जो वर्क करेगा वो 6 बार से लेके 10 बार तक आपका प्रेशर कंप्रेसर में होना चाहिए, यानी कि 6 बार से कंप्रेसर स्टार्ट होना चाहिए और 10 बार पे ऑटोमेटिक उसको ट्रिप होना चाहिए।
उसके बाद जब आप डाइयाँ और मशीन की सेटिंग करते हैं, आपको दाना इस्तेमाल करने में परेशानी आती है, आपने हार्ड दाना ले लिया है, तो हार्ड दाने के लिए हमें टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो हम उसको ओवर टेम्परेचर पे ले जाते हैं, जिसकी वजह से काम तो हमारा हो जाता है, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद नोज़ल माल जलने की वजह से बंद हो जाती है। हमारी जो बेसिकली जो ज़रूरत है वो तवज्जो है, चाहे वो मैनुअल मशीन पे हो, चाहे सिंगल ऑटो पे हो, चाहे डबल ऑटो पे हो। मैनुअल मशीन इंतहाई अच्छी वर्क करती है, लेकिन आपको हालात के साथ अपने आप को ढालना पड़ता है। आप जब ट्रेनिंग लेके जाते हैं तब का जो प्रोसीजर है, जो हालात हैं वो और होते हैं, आपको समझाने वाले लोग होते हैं। जब आप अकेले मैदान में होते हैं तो फिर आपको फ़ैसला करना मुश्किल होता है कि आप किस तरफ को अपना सफ़र करें। सफ़र करना जहाँ तक है, आप जब मशीन को अपने घर में जाके लगाते हैं तो कुछ चीज़ें जो आपको बताई हुई होती हैं वो भूल जाती हैं, और कुछ जैसे माहौल का फ़र्क पड़ता है कि जब हम यहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे आपका हाथ सेट हो गया और जहाँ पे आप नई जगह पे जाके काम करते हैं तो उन चीज़ों में फ़र्क है। हिचकिचाहट होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ बंदे के ऊपर दिमागी प्रेशर होता है, कुछ घर वालों को साथ होते हैं तो बंदा थोड़ा सा जिसे कहते हैं पजल हो जाता है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसको बाइज़्ज़त और आसानी तरीके के साथ करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आप चीज़ों को समझते हैं, परेशान हो जाते हैं 1-2 दफ़ा में, तो आपके ऊपर जो प्रेशर होता है उसका जो बिल्डअप होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जहाँ पे आप अगर इस रास्ते को इख्तियार करते हैं, टाइम थोड़ा लगना चाहिए, जब आप अपने आप पे प्रेशर ले लेते हैं तो ये टाइम लॉन्ग टाइम तक चले जाता है। बाद में आप चीज़ को बुरा भला कहना या ये चीज़ को सही तरह से ऑपरेट ना करना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। केबल बनाने का नुस्खा कोई मुश्किल नहीं है, आप हज़ारों वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख चुके हैं कि अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक बच्चे की वीडियो अपलोड की थी, डाई के अंदर केबल लगा के बटन दबा रहा था और केबल बन रही थी। ये चीज़ें एक हद तक ठीक है, बिल्कुल आउट क्लास हैं, लेकिन उस बच्चे को सीखने में भी टाइम लगा है। टाइम जब लगता है, हम यहाँ पे बनाते हैं, आपको समझाते हैं, जहाँ पे आप गलती होती है आप वक्ती तौर पे तो उसको समझ जाते हैं। कुछ लोगों को तो इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, वो चुटकियों में सीख जाते हैं, और कुछ लोग सीख ज़रूर जाते हैं लेकिन वो जैसे ही अपनी मशीन उनके पास पहुंचती है तो वो दोबारा 15 से 20% पे मौजूद होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को भूल चुके हैं। हर दाने के ऊपर मशीन की परसेंटेज और चलाने का जो तरीक़ाकार है वो मुख्तलिफ होता है। आप मेरे टेबल के ऊपर भी देख रहे हैं, रेड कलर, पिंक कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर, वाइट कलर में 2 किस्में हैं। वाइट कलर में 2 किस्में और भी मेरे पास हैं, लेकिन मेरे पास प्लेटें मौजूद नहीं थी, लेकिन मैं उनको भी आपको दिखाता। जब भी आप कोई भी काम करते हैं, काफ़ी दोस्त मुझसे कहते हैं कि भाईजान हमें चाइना मोल्डिंग जो केबल है वो मैं बनाना चाहता हूं। भाईजान मैं आपको उसकी फिनिशिंग तो दे सकता हूं, लेकिन अगर आप उस केबल की डिमांड कर रहे हैं तो अभी तक पाकिस्तान में इस तरह के कोयल अभी तैयार नहीं हुए। अगर आप चाइना जैसी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, एक एक दिन में 5-5 हज़ार पीस केबल तैयार करना चाहते हैं, तो भाईजान उसके लिए आपको लाखों रुपया दरकार है। और मैक्सिमम कोई भी चीज़ अगर आप चाइना से परचेज़ करते हैं, चाहे सोल्डिंग ऑटो मशीन हो, चाहे मोल्डिंग ऑटो मशीन हो, तो उसके लिए तजर्बा भी दरकार है। तो जहाँ तक इतने पैसे अगर इन्वेस्ट करने हैं तो आपके पास 6 महीने का डिप्लोमा भी होना चाहिए, ताकि आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से वर्क भी कर सकें। हमारे मेड इन पाकिस्तान में जो सिंगल ऑटो मशीनें हैं वो काफ़ी हद तक मेड इन पाकिस्तान ही लगी हुई हैं, और अल्लाह ताला के फजल से इनफ्लिक्स, वीवो, ओप्पो, हवावे, ये जितने भी ब्रांड हैं इनकी केबल मेड इन पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं। चाइना से जो इंपोर्ट हो रही हैं वो सिर्फ ब्रांड की केबलें इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे AMB लगा लें, रॉक्स लगा लें, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। आप उनको स्टेप बाई स्टेप आप उनको सीखते रहेंगे। जहाँ तक बात है कि आप पैकिंग बनवाना चाहते हैं, दोस्त अब मुझे तस्वीरें सेंड करते हैं कि भाईजान हमें इसी शाइनिंग की केबल चाहिए और पैकिंग हम इस तरह की बनाना चाहते हैं, तो भाईजान आप इस तरह की बना सकते हैं। ये मेड इन चाइना बनी हुई केबल है। अगर आप इसको पाकिस्तान में सेम चीज़ बनवाना चाहते हैं तो ये 20 से 25 रुपये पर पीस पे आपका ख़र्चा आएगा। ख़र्चा हम तब उस चीज़ पे डिवाइड कर सकते हैं जब आपका काम सेट होना स्टार्ट हो गया है और आपको कस्टमर ऑर्डर दे रहा है, तो फिर आप 3-4 चीज़ों में अपने आप को मूव कर सकते हैं। केबल की क्वालिटी के हिसाब से बॉक्स लगा सकते हैं,
रबड़ लगा के 50-50 पीस का पैकेट बना सकते हैं, ऐसे पैकिंग कर सकते हैं। आप उसको एक अच्छे तरीके, अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 4.0 का जो USB और 8600 है वो भी आ गया है। और काफ़ी दोस्त सवाल करते हैं भाईजान एंड्रॉयड साइड पे फास्ट मैसेज और डबल वॉक का मैसेज आ जाता है। जी भाईजान बिल्कुल आता है, लेकिन जो केबल है वो 3.0 से ऊपर जाती नहीं है। अगर आप ये कहें कि एंड्रॉयड पे आपको 4 एम्पेयर या 5 एम्पेयर चाहिए तो वो भाईजान मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैको में ये कैपेसिटी मौजूद नहीं होती। हाँ, आप टाइप सी को 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 7, 8, 9 एम्पेयर तक आप उसको लेके जा सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल और आपका चार्जर सूटेबल हो। जहाँ तक मशीन की बात है तो अल्लाह ताला के फजल से पूरे पाकिस्तान में हमारी मशीनें जो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं और उनकी जो प्रोडक्शन रेशो है और काम करने का तरीका भी वो दूसरों से मुख्तलिफ होता है। आप कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप इस चीज़ को दूर तक लेके जा सकते हैं। मशीन आपके पास जो मर्ज़ी हो, आपके पास साथ दिमाग भी होना चाहिए इस्तेमाल करने का। अगर आप पहले ही सोच के बैठे हुए हो या घर वालों की बातों से या दोस्तों की बातों से कि आप डिसार्ट होने के बाद आप उसको मूव करना चाहते हो कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, तो ये गलती आपकी है, इसमें काम की कोई गलती नहीं है। काम एक ऐसी चीज़ है कि आपको रोज़ ब रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मार्केट में जाते हैं, मार्केट आपको कुछ सिखाती है, घर आते हैं, घर वाले आपको कुछ सिखाते हैं, बाहर जाते हैं दोस्तों में तो वो आपको कुछ सिखाते हैं। मशीन जितनी भी आप यूज़ करेंगे आपको उसमें से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, चाहे मैनुअल हो, चाहे सिंगल ऑटो हो, चाहे डबल ऑटो हो। डाइयाँ जो हैं वो काफ़ी किस्म की मार्केट में दस्तयाब हैं। आम लोहे की हैं, सिंगल मास्टर में है, उसके बाद डबल मास्टर में, शिपिंग लोहे में, स्टील में। आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होता। आप सस्ती चीज़ परचेज़ ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता इसने क्या करना है। गर्म होने के बाद 2, 4 या 5 दिन के बाद, यूज़ होने के बाद इन्होंने क्या प्रोसीजर अपना लेके आना है। तो हमारी कोशिश है कि आपको जितने से जितना सिखा सके हम उतना आपको बताते हैं, ताकि आपके लिए जितनी आसानी पैदा हो सके मैं करने की कोशिश करता हूं। काफ़ी दोस्त नाराज़ भी हो जाते हैं, तो उनके लिए उनसे भी माजरत करता हूं कि मेरी कोशिश है कि मैं जितना टाइम हो सके आपको काम के मुतल्लिक़ कुछ बता सकूं। ये काविया बिट्टे हैं जो आप एक टाइम पे टांका लगा सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, सोल्डिंग मशीन के बारे में लोग मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। आप मुझे एक बात का जवाब दें कि आप मशीन कोई भी अगर लेते हैं, अगर उसका आपके पास तजर्बा नहीं है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं? काफ़ी दोस्तों का जवाब यही होगा कि बिल्कुल नहीं। तो मैं अपने दोस्तों को मशवरा यही देता हूँ कि आप सबसे पहले सोल्डिंग पे अपना हाथ सेट करें, और आप सोल्डिंग मशीन बाय करेंगे तो आप उससे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप सोल्डिंग मशीन पहले बाय करते हैं तो आपके लिए उसको चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, परेशानी होगी, जिसकी वजह से आपका काम से जो रिश्ता बनने जा रहा है वो बन नहीं पाएगा और आपको मुश्किलात पैदा होंगी। ये काविया है जिसके साथ, ये स्पेशल काविया जिसके साथ आप सोल्डिंग बिट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप लकड़ी की आजकल बहुत ज़्यादा जो जुगाड़ है वो लगे हुए हैं और काफ़ी हद तक लोग इसमें कामयाब भी हुए हैं, लेकिन उनके पास जो सोल्डिंग के मुतल्लिक़ तजर्बा था उसकी वजह से। उसके बाद ये पेस्ट है जी, जो टांका लगाने में अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अपनी मार्केट से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से इसको गाइड कर सकते हैं। और ये सोल्डिंग पाउट है जी, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसके अंदर आप सोल्डिंग पिघला के तारों को डिप करके USB या एंड्रॉयड वाली साइड पे रख के आप बआसानी तरीके से टांका लगा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।